हाय फ्रेंड्स, मनाली व्लॉग के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। जहां 7वें एपिसोड में हमने मनु ऋषि टेम्पल देखा, वहां की हिस्ट्री जानी, वहीं आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, जहां हम हिडिंबा देवी टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही कैसे हिडिंबा देवी राक्षसी से देवी बनी, इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। हिडिंबा देवी टेम्पल मॉल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ऑटो से या फिर कार से भी जा सकते हैं। अभी सुबह के 9 बजे है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है, वरना दोपहर के बाद यहाँ ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह के वक्त जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। यहाँ आसपास में रहने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जहाँ आपको होटल्स, रिसोर्ट या हॉस्टल भी मिल जाएंगे। और वहीं जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सी हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी दिखेगी, तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो। हिडिंबा देवी टेम्पल गर्मियों में जितना खूबसूरत दिखता है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत वो सर्दियों के दिनों में लगता है, जिस वक्त यहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जहाँ पांडव वनवास के समय हिमालय की मनाली में आई पर्वत श्रृंखला तक पहुँचे। थके होने के कारण पांडवों ने आराम करने का फैसला किया और भीम ने जागकर उनका ख्याल रखने का निर्णय लिया। उस वक्त ये इस विस्तार में हिडंब नामक राक्षस रहता था, जो मानव भक्षी था और इस विस्तार के लोगों को बहुत ही परेशान करता था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजकर पांडवों को मारने को कहा, लेकिन हिडिंबा भीम को देखते ही उसे पसंद करने लगी और उन्हें मार न सकी। यह देखकर हिडिंब को बहुत गुस्सा आया और उसने भीम पर हमला कर दिया। भीम और हिडिंब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हिडिंब को मार डाला और हिडिंबा से माँ कुंता का आशीर्वाद लेकर शादी कर ली। वहीं कुंता माता ने भीम से कहा कि जब तक हिडिंबा को पुत्र के रूप में यहाँ का राजा न मिले, तब तक भीम को यहीं रहना होगा। यह कहकर वह अपने चारों पुत्रों के साथ आगे निकल गई। यहाँ थोड़े समय बाद हिडिंबा देवी को घटोत्कच के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई और भीम अपने वचन अनुसार यहाँ से आगे निकल गए। हिडिंबा ने यहाँ एक शिला पर बैठकर माँ दुर्गा की आराधना की और उनसे यहाँ की कुलदेवी बनने का वरदान लिया और अपनी पूरी उम्र यहाँ के लोगों की सेवा की। वहीं घटोत्कच का वर्णन महाभारत में है, जहाँ कर्ण के अचूक बाण से अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच ने अपनी जान दी। यह मंदिर 1553 में राजा बहादुर सिंह ने अपनी कुलदेवी हिडिंबा देवी के सम्मान में उसी शिला पर बनाया, जहाँ उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी। आज भी मनाली में मई महीने में डुंगरी मेला का आयोजन होता है, जहाँ हिडिंबा देवी को पालकी में बिठाकर आसपास के विस्तार में भ्रमण किया जाता है। फ्रेंड्स, तो अभी जो हमने रास्ता देखा वो था हिडिंबा देवी टेम्पल का, और ये है उसके पास का वन विहार। सुंदर वन से भरा हुआ है पूरा। और बहुत ही बढ़िया सा व्यू है यहाँ पे। और मेरे पीछे जो टेम्पल दिख रहा है वही है हिडिंबा देवी टेम्पल। यहाँ पे आप जो मॉल रोड है वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर तक पड़ता है। आप चल के भी आ सकते हैं, आप 2 व्हीलर पे भी आ सकते हैं, आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक रहता है, लेकिन हम आए हैं सुबह सुबह में, तो अभी इतना
ट्रैफिक नहीं है। शाम के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं देवी हिडिंबा का। देखिए यहाँ पे हिडिंबा देवी जी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो हिडिंबा देवी जी जो है यहाँ पे तकरीबन 80 या कहूँ 90% लोगों की कुल देवी है। जैसे हमारी कुल देवी होती है वैसे ही यहाँ के लोगों की, तो उनके लिए ये बहुत पूजनीय है। उसके साथ साथ जब भी बर्फ़ का मौसम होता है उस टाइम पे इस मंदिर का फ़ोटो में बीच में दिखा दूंगा आपको कि ये मंदिर कैसा दिखता है। बहुत सुंदर दिखता है और बिना बर्फ़ के भी ये मंदिर इतना सुंदर है। इतना क्राउडेड होते हुए भी है, आगे ही इसके वन विहार आया हुआ है और यहाँ पे सभी जगह पे देवदार और चीड़ के पेड़ आपको देख सकते हैं। यहाँ के वन की खासियत, इसे हिडिंबा वन भी कहा जाता है। यहाँ के वन की खासियत ये है कि यहाँ के जो पेड़ है वो कोई भी नहीं काट सकता। अगर कोई काटने की कोशिश करता है तो इनका ऐसा मानना है कि वो अशुभ है और उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के जो पेड़ है उनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर में जो भी कोई काम करना है, कोई रिपेयरिंग काम है या और कोई काम करना है तो उसी के लिए ही इसकी लकड़ी यूज़ होती है, बाकी के काम के लिए नहीं यूज़ होती है। तो फिर से हम ओल्ड मनाली गए थे, वहाँ पे हमने पहले मनु टेम्पल देखा, उसके बाद ये हिडिंबा देवी टेम्पल है और आगे हम आपको दिखाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। तो देख सकते हैं कि क्यों हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है, क्यों उसे देवों की इतना पवित्र माना जाता है। और सही में यहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है कि सही में यहाँ पे देवता आके यहीं पे रहते होंगे, क्राउडेड सिटी में तो नहीं रहते होंगे। ठीक है, यहाँ पे इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको आना है दोनों टेम्पल में, चाहे वो वशिष्ठ टेम्पल हो चाहे वो, तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए। आप मनु टेम्पल जाना चाहे, हिडिंबा देवी टेम्पल जाना चाहे या वशिष्ठ टेम्पल, अगर आप सुबह जल्दी हो जाएंगे तो 7 से 10 या 10:30 बजे तक में सब क्लियर हो जाएगा। यानी कि सब मंदिर आप दर्शन कर लोगे, आराम से घूम पाओगे। वरना अगर 10, 10:30, 11 बजा दिए तो फिर इतना ट्रैफिक मिलेगा कि एक एक मंदिर पहुंचने में आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे। 2 व्हीलर है फिर तो ठीक है, पहुंच जाओगे आप, लेकिन कार है तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप ओल्ड मनाली में या इसके आसपास का कोई होटल में रुके, और वहाँ आसपास में इतना अच्छा बाज़ार है, इतने अच्छे अच्छे जगह है, इतने अच्छे अच्छे मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन कीजिए। आप चल के भी जा सकते हैं, तकरीबन सभी जो जगह है वो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में ही है।
तो आप अभी भी सुबह के 9 सवा 9 बजे है और मेरे पीछे की भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ अब बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए हम भी अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो आगे जाते हैं वशिष्ठ टेम्पल और उसके पीछे है जोगिनी वाटरफॉल। तो वो दोनों जगह अभी हमें दोपहर से पहले कवर करनी है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैंने आपको आसपास से ही मंदिर का दिखा दिया, लेकिन मंदिर की फ़ोटोज़ आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो मिल जाता है। तो मैंने आसपास का जो व्यू दिखाने लायक था वो थोड़ा आपको दिखा दिया है। तो आप भी आना चाहे तो आप आराम से आ सकते हैं।